रास्तों पे इमली सा टपकेगा, वहशत में आएगा जब भी ये सौदाई, हंसने जो बैठेगा रोने को तरसेगा, अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा, अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। भाईजान प्लीज इनकी बातों पे यकीन मत कीजिएगा। अम्मा अम्मा मामी गंजी जाए पागल गाड़ी मारूंगा तो मारो मुझे मारूंगा तुम्हें। नहीं मेरे बच्चे नहीं, अल्लाह ऊपर बैठे है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, वो सबके दिलों के हाल से वाकिफ है, वो जानता है ना। अरे मिट्टू तू चुप कर। अरे बात को समझती नहीं है। अरे तेरी भाभी को तेरे किरदार पे थोड़ी तहमत लगा रही है। और तुम भी ज़रा इससे नरमी से बात किया करो, पता है कि इसका दिल कितना कमज़ोर है। तुम्हारी दीवी शह है जो आज इसका ये हाल हो गया है। ये मैंने तो ये मुनिया के ससुराल वालों के लिए कबाब बनवाए थे और इन्होंने नासरा बेगम को चट करा दिया। अरे तो मुनिया के ससुराल वालों को कबाब नहीं मिले तो कौन सी क़यामत आ गई। अरे 40 दिन से यहाँ पड़ी हुई है। डिलीवरी की जिम्मेदारी भी हमारी और उनको पालने की जिम्मेदारी भी हमारी। बड़े आए। अगर नहीं अम्मा को घूर के देखा ना तेरे आगे नोट लूंगा, मारूंगा मारी गंजी। अल्लाह का तुम मर जा, अल्लाह का तुम मर जा, तुम मर जा अल्लाह करे। चोरी करने आया होगा छोटा कहीं का। दादी, सबकी दादी अपने पोतों से इतनी मोहब्बत करती हैं, जो भी पेंशन या पॉकेट मनी मिलती है सबकी सब अपने पोतों पे लुटा देती हैं। और एक आप हैं, बेबी को और मुझे देख के आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दफा हो जाए यहाँ से, मेरा मूड मत खराब कर। हाँ हाँ, धूम 3 लगा दूँ, मज़ा आ जाएगा। फिर आपका भी दिल करेगा कि आप भी आमिर खान की तरह हैवी बाइक उड़ाती फिरें। लेकिन आमिर खान हैवी बाइक पे बैठ के बहुत छोटा सा बच्चा लगता है। हैवी बाइक ठिकने हीरो के लिए नहीं बनी। अल्लाह तौबा तौबा मेरी तौबा। आजकल के बच्चे शैतानी पैरकार हो तुम सब बच्चे। बच्चे तो कभी हुआ करते थे नूरानी चेहरों वाले, माँ की बातों में हाँ मिलाने वाले। दादी, मुझे लगता है आप डायरेक्ट बुड्ढी पैदा हुई थी। ये सब कुछ तेरी माँ सिखाती है ना? नहीं नहीं, वो तो कुछ और ही बातें बताती हैं। वो बातें मैं आपको नहीं बता सकता। अगर वो बातें मैंने आपको बताई तो आपको दिल का दौरा पड़ जाएगा। पता है, वो तो मुझे ये भी बताती हैं कि राज का पुप्पो ने ही अपने शौहर को मजबूर किया था खुदकुशी करने पर। बकवास कम कर, वही जहरीला अंदाज है तेरा नासरा जैसा। खुदारा अम्मी, ये जहरीला प्रोपेगेंडा मत किया करे। मैं तो बरसों से आपकी जली कटी सुन रही हूँ, मगर बच्चों के जहनों में इन बातों का असर रह जाता है। अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे। फुरकान जाओ, तुम्हारे मास्टर साहब आगे होंगे। हाँ, बड़ी जड़ी कटी बातें सुनाई ना मैंने तुझे, जब तो तू सूख के कांटा हो गई है। और खबरदार, जो आइंदा दीवारों से चिपक कर ना मेरी बातें सुनियो। हाय अनीसा, मेरी आपा की छोटी बेटी जान छिड़कती थी मेरे पे। काश वो मेरी बहू होती तो मुझे ये डिप्रेशन की बीमारी ना होती। ये बीमारी तेरी वजह से हुई है, मुझे तेरी वजह से। बहुएं डिप्रेशन देती है ना सासों को, मगर सासों को भी अल्लाह माफ कर दे। बहुओं को खुदकशी के दहाने पे ला खड़ा करती है। 2 मर्तबा मैंने खुदकशी करने की कोशिश की आपकी वजह से। काश कामयाब हो जाती तो अपनी प्लानिंग। खटकेगा। अम्मी, सास अगर बहू को बेटी समझेगी जब भी तो बहू इज्जत करेगी ना। दफा हो जाए यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तेरी इज्जत विज्जत। हाय अनीसा, काश तू मेरी बहू बन जाती तो आज मैं तख्त पे महारानियों की तरह लेटी होती है और मेरे पाँव दबा रही होती। पाँव दबाने के लिए 400-500 रुपए की मासी रख सकती हैं आप,
आपके शौहर की माकूल पेंशन है। अल्लाह अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। ये नाज ये अंदाज ये जादू ये हवा सब मिलके तेरी मस्त जवानी को सजाए। अरे मुस्तकीम भाई, अस्सलाम वालेकुम मुस्तकीम भाई। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। मुस्तकीम, सलाम का जवाब देने का ये तरीका कदरे नामुनासिब और गलत है। तुमने यूं कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, दरमियान में कोई वक्फा ही नहीं। अगर तुम्हें 2 बार वालेकुम अस्सलाम कहने का मर्ज लाहक है तो 2-4 सेकंड तवक्कुफ करके कहो ना। सॉरी आपा। अब आपा मैं चलती हूँ, मेरी कोच नहीं मिलेगी ना। ये आपका टिफिन। मुझे दाता कोच से जाती है ना आप? गालिब के शेरों पे हेलन सा मटकेगा आंखों की शैतानी अच्छी है मनमानी। वैसे आपा आजकल 2 औरतें आराम से बैठ जाती हैं स्कूटर। अपना हशर देख रहे हो तुम मुस्तकीम? आधे से ज्यादा जगह तो मोटरसाइकिल पर तुम्हारा वजूद घेर लेता है और फलकनाज भी कुछ कम नहीं है। मैं क्या पहिए पर बैठ कर जाऊंगी? खैर तुम्हारी पुरानी आदत है, जहां औरत देखी फौरन खुदाई खिदमतगार बनने पर आमादा हो। आज तो शराफत ने भी तुअर की दाल ना खाई, डस्टबिन में डाल दी। अब आप बैठे। जरा इत्मीनान से मुस्तकीम, पहले मुझे बैठ लेने दो। जब बैठकर मैं कहूं कि मुस्तकीम मैं बैठ गई, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करना। जी जी आपा। बैठ गई? हाँ भाई मुस्तकीम मैं बैठ गई। बेचारी खड़ी होगी कोच के इंतजार में। दादा कोच आती भी तो घंटे घंटे में। अम्मा, अम्मा लड़ता खाऊंगा। हाँ मेरी जान, 1 घंटे के लिए रुक जा। नहीं नहीं अम्मा, अभी दो, अभी खाना है। मुन्ने, 1 कनी बाकी है, कच्चा है ना, पक जाए तो दूंगी अपने गुड्डे को। नहीं अभी दो, मैं जब कह रहा हूँ तुम नहीं देती, मैं जब कह रहा हूँ तुम मुझे नहीं देती। ऐसा मत कर, भाभी जान आ गई ना तो फिर लेक्चर देंगी तेरी तरबियत पे मुझे। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे पता, मुझे अभी चाहिए, दादा चाहिए, दादा चाहिए, दादा चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। देती हूँ। साबिर ऐसा मत कर, पूरा घर इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर। फिर दो ना। देख ले कच्चा है ये, देख हाँ। देख ले साबिर, मेरे बच्चे बिल्कुल कच्चा है। अम्मा छोड़ो, मैं खाऊंगा। अम्मा छोड़ो, कच्चा है, मत खा। पेट में दर्द हो। कुछ नहीं खाऊंगी, खुदा की कसम, खा ले पूरा जर्दा, नहीं बोलूंगी बस। अम्मा, 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 अम्मा तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी, क्या बात है अम्मी, परेशान लग रही हैं? सिर्फ परेशान? मैं बहुत परेशान हूँ।
दिल चाहे तुअर की दाल में चूहे मार दवाई डालकर खा के मर जाऊं। खैर, इसकी बीवी के पकाए हुए खाने में चूहे मार दवा डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान खाए तो वैसे ही भुड़क के मर जाए। मैंने जिंदगी में कभी इतना बदजायका खाना नहीं खाया। अब ऐसी बात भी ना करें आपा, अच्छा भी बना लेती है बहुत कुछ। अरे मेरी भी सुनो, मैं बहुत परेशान हूँ। आपा, अम्मी वाकई बहुत परेशान लग रही है। अम्मी कब परेशान नहीं होती। और फिर डिप्रेशन भी तो दर्जा स्वयं वाला है ना। इस दर्जे के डिप्रेशन में, डिप्रेशन के दबाव की वजह से इंसान अपनी जान देने के दर पे हो जाता है। याद नहीं है शाकिर चचा की बीवी इसी दर्जे के डिप्रेशन में मुब्तला थी, चूहे मार दवा खाई और खत्म। रहने दीजिए आपा, जब मैंने नासरा को तलाक की धमकी दी थी उसने भी इतनी बड़ी बोतल पी थी चूहे मार दवाई की। क्या हुआ था? कुछ नहीं, 2 लंबी लंबी उल्टियां की, उसके बाद जहूर का कुन्ना खाया कुलचों के साथ। इस डिप्रेशन का इतलाक इंसानों पर होता है, जानवरों पर नहीं। अरे मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा है। वो मुझे कोनी मार के कह रहा है कि मैं बालकोनी से कूद जाऊं। मैं तो कूद भी जाती, लेकिन बालकोनी के नीचे भुट्टे वाला लाला ठेला लगा के खड़ा हुआ है। जो मैं कूद जाती तो लोग अजीब अजीब बात करते कि मैंने किसके पीछे खुदकुशी की। अम्मी, इस उम्र की खुदकुशियां किसी के पीछे नहीं की जाती। देखा मुस्तकीम इसकी जहरीली बातें। इसका बस चले ना तो किसी मैयत की गाड़ी में मुझे बिठा दे और लोगों से कहे कि अपनी मैयत दफना कर इस बुड्ढी को भी वहीं दफना देना। अम्मी की सोच कहाँ कहाँ परवास करती है। शाबाश करे परवाज आपा, दवाओं का असर है। बेगैरत, तुझ पे होगा दवाओं का असर। बड़ी शायद दी हुई है तूने अपनी बीवी को। वो आकर झांकती कमरे में, देखती है कि बुड्ढी मरी है या नहीं। ये मकान तो मैं किसी के नाम नहीं करूंगी। हाँ, हाय अल्लाह, मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी कोई नहीं सुनता। हाय अल्लाह, सलीमुल्लाह ने भी जाने में कैसी जल्दी की। सलीमुल्लाह कौन आपा? अब्बा का कह रही हैं। अब अम्मा परेशान ना हो, हौसला रखें। सही तो कह रही हैं आपा, कितनी मोहब्बत करते हैं और मैं आपसे आप ऐसी बातें तो करिए। कोई नहीं करता मुझसे मोहब्बत, हट जा मेरे इस बात से। लिपटता तो मेरा दम घुटने लगता है, बेगैरत कहीं का। हाँ, हवा और रोशनी दोनों का रास्ता रोक लेता है। कितना स्मार्ट था ये शादी से पहले। अब तो उस मुटल्लो ने इसे भी अपने रंग में रंग लिया है। रात के 2-2 बजे उठकर मलाई पराठे के साथ खाते हैं, चीनी डाल डाल कर दोनों मियाँ बीवी। पराठों से याद आया कि पराठे तो तुम्हारे अब्बा बनाते थे। हाय, मूंगफली की चटनी, दम लगा हुआ कीमा और फिर पराठे करने वाला बना बना कर मुझे खिलाता। अच्छा, तो ये खिदमत गुजारी जो है वालिद साहब से विरसे में मिली हमें। अरे ज्यादा हाथ मुंह मत बनाया कर रास्ता। मैं जानती हूँ तो अंदर ही अंदर मुझसे शदीद नफरत करती है। अम्मी, फिलहाल मेरे मुंह मत लगो। एक तो वैसे ही इस शहर के सारे लोग जाहिल सोच के मालिक हैं। सारा दिन जाहिलों की बकवास सुनने के बाद मैं ताने नहीं सुन सकती आपके। मुस्तकीम, अपनी बीवी से कहो एक स्ट्रॉन्ग सी चाय का कप बनाकर मुझे मेरे कमरे में देकर जाए। जी आपा। अल्लाह, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, कोई मोहब्बत नहीं करता मुझसे। आहिस्ता आहिस्ता। आप जानती हैं नासरा की ज़हनियत कितनी गलीज है। आप मोहब्बत ऐसे कर रही हैं और वो पता नहीं क्या समझेगी इसे। अरे डरता रहे अपनी बीवी से, बेगैरत। क्या बेगैरत लगाया हुआ अम्मी आपने? लगता है आपने मुस्तकीम के बजाय बेगैरत नाम रख दिया मेरा। बेगैरत है? अम्मा, तुम्हारी स्पीड तो बड़ी तेज है भाई। एक गोलगप्पा खत्म नहीं होता कि दूसरा उठा लेती हो। हालांकि तुमने और मैंने आधे आधे पैसे मिलाए हैं और तुम मुझसे 70% स्पीड में आ गए हो। और कान, मैंने तुम्हें कहा ना मेरे खाने पीने पे नजर मत लगाया करो। आगे तुम्हारी दादी और पुप्पी हर वक्त मुझे मोटा मोटा कह के ताने मारती है। मैं जो भी कुछ खाती हूँ ना, मुझे हजम ही नहीं होता। ये जो जिस्म नजर आ रहा है ना तुम्हें, ये बॉडी मेरी जो नजर आ रही है, ये सूजन है, सूजन। जिस दिन ये कम हो गई सूजन, तो मैं तो बिल्कुल 50 किलो की हो जाऊंगी। बहुत अच्छे, और खा ले गोलगप्पे और बन जा गोलगप्पा। बड़ा अंगारों पे बैठे हो। लगता है माँ बहनों ने बहुत हौसला अफजाई की होगी, जब भी तो सारा गुस्सा मुझ पे उतरता है ना। अच्छा बकवास बनकर चाय बना, सर में दर्द हो रहा है मेरे।
मैं चाय नहीं बना सकती। चूल्हे की आंच जो है उसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी पे ना फोड़े निकल आते हैं, एलर्जी हो जाती है मुझे। डॉक्टर अवैस ने कहा कि तुम्हारी स्किन बहुत हसास है। स्किन ही हसास है बस। अम्मा अभी थोड़े से तो मेरे लिए छोड़ दो, सारे तो तुम खा गई हो। नासुर जान बना दो ना। तुम्हारे सर की कसम बना देती, मगर चूल्हे की आंच बर्दाश्त नहीं होती ना। दिल ऐसे भटकेगा। बेबी बेबी तू ही बना दे राज का ऊपर की लिए चाय। भाई अब्बू मैं तो नहीं बना रही, मेरा तो टेस्ट है कल कॉलेज में सोशियोलॉजी का। अच्छा बात सुन, वो अच्छा एक काम करता हूँ, चाय मैं बना देता हूँ, तुम आपा को देके आना, कहना कि मैंने बनाई है। हाँ ये ठीक है, ये सही है। अल्लाह कितना आपा से डरते हो, अल्लाह से भी डरा करो इतना। दिखा एक मिनट, बस कर चल। अम्मी को दे देना जाके। काटो काटो ना मेरे बच्चे, नहीं नहीं नहीं, देखो ये मुनिया की सास है ना, इनकी इज्जत करनी चाहिए। चलो माफी मांगो, शाबाश माफी मांगो। ओए हाय, उल्टी गंगा बह रही है। एक दौर था लड़की वालों को सर आंखों में बिठाया जाता था, और आज का दौर लड़की वालों को डरा रहे हैं, उल्टे सीधे मुंह बना रहे हैं। ये खाला मेरा बेटा कौन सा अपने हवासों में है, मगर रूहानी इलाज चल रहा है। देखना थोड़े दिन में खुशखबरी सुनोगे। अरे हाय, पता नहीं भाई कब रूहानी इलाज से इसको अफाका होगा। इस घर में तो नमाज रोजे का कोई पाबंदी नहीं है। जब भी तो मुनीरा एन मगरिब के टाइम राशिद असलम के गाने लगाकर बैठी रहती है ऊंची आवाज में। अम्मा इसको तो खूबी नहीं बता, राशिद सब चोरी आती बस। हाँ, गाने बजाने की बातों का तो बड़ा होश है इसको। कौन बोलेगा इसको बावला मुन्ना। अरे हाय, मेरी तो असर की नमाज कज़ा हो रही है। जी मैं आपके लिए जानमाज बिछाती हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है नासरा। बस आपा जल्दी कीजिए, मुझे तो पूरा घर समेटना है अभी। हाँ हाँ, काम कर कर के तो तुम्हारी ये गत बनी है, गोश्त की तहें चढ़ा ली हैं तुमने खुद पर। आपा ज्यादा पर्सनल होना मुझे अच्छा नहीं लगता। पर्सनल की बच्ची, दो चार अंग्रेजी के लफ्ज क्या सीख लिए, बस उन्हीं की जुगाली करती रहती है। मेरे भाई की जिंदगी तबाह कर दी और हमारी भी। अरे मैंने किसकी जिंदगी तबाह कर दी? जिंदगी तो आपने तबाह की उस शरीफ आदमी की जिसने शादी के चंद माह बाद ही बालकनी से छलांग लगा के खुदकशी कर ली। अरे वो तो जहनी मरीज आदमी था, अम्मा की तरह डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे उसको। मैं तो यूं ही रोजमर्रा का मामूल का बहस मुबाहिसा कर रही थी। अब मुझे क्या खबर थी वो बाल नोचता हुआ बालकनी से ही कूद जाएगा। बहरहाल दूल्हा भाई ने खुदकशी आपकी वजह से की थी। अच्छा की तो फिर की, तुम्हारे अंदर वकील इस्तगासा क्यों फड़फड़ा रहा है? दुनिया में लाखों करोड़ों मर्दों की वजह से औरतें खुदकुशी करती हैं। अगर मुट्ठी भर मर्दों ने औरतों की वजह से खुदकुशी कर ली तो क्या मुजायका हुआ भला? और बात सुनो नासरा बीबी, ये तुअर की दाल पकाना छोड़ दो, सबके दिमाग में गैस भर जाएगी, खुद भी फटोगी एक दिन। तो वाह, एक दिन जो ढंग का खाना मिला हो। एक खाना पकाने की जिम्मेदारी थी, उससे भी मुंह मोड़ लिया तुमने। खाना मैं खुद पकाती हूँ, खालदा सिर्फ चम्मच हिलाती है। उसी मनहूस खालदा ने आपको बताया होगा ना। अच्छा बस बस, मैं जाहिलों के मुंह नहीं लगती। खुद तो जाहिल हो सो हो, अपनी औलाद को भी अपने जैसा जाहिल बना दिया। बिल्कुल, बेटी तुम्हारी इतनी लम ढींग हो गई है, मजाल है जो पुप्पो को कभी सलाम कर ले खुद से। एक दिन मैंने तंजिया कहा अस्सलाम अलैकुम, तो जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। जाहिर है वालेकुम सलाम ही कहेगी ना, नमस्ते तो नहीं कह सकती ना। और वो तुम्हारा बेटा, वो तो उससे भी गया गुजरा है। जिस दिन स्कूटर से गिरी हूं मैं, खिड़की में खड़ा कैसा दांत निकाल कर हंस रहा था। कोई ढंग नहीं सिखाए तुमने, जंगली जानवर है बिल्कुल तुम्हारी औलाद। क्या करूं आपा, आप गिरी भी तो इतनी कॉमेडी तरीके से थी, हमें भी हंसी आती है।
और अभी जो चाय का कप मुझे देकर आई थी, यूं लग रहा था कि लाल बेगों का सफूफ मिलाया है उसमें। भाई 1000 मर्तबा कहा है पहले पानी में 2 इलायचियां डालकर खौलाओ, उसके बाद दूध डालो तो जायका भी आएगा और पानी का कच्चापन भी दूर होगा। लेकिन नहीं, एक कप चाय बनाने तक नहीं आती तुम्हें। इतला दूं आपको, आपके भाईजान ने बनाई है चाय, मैंने नहीं। अटकेगा, खटकेगा, भटकेगा। अय है, कितना कमजोर बच्चा हुआ है। मेरा नजम तो माशाल्लाह से 10 पौंड का पैदा हुआ था। हाँ, वो अम्मी बताती हैं कि जब मेरी दूसरे दिन की तस्वीर दिखाई थी ना, तो लोग कहते थे कि 1.5-2 साल का बच्चा है। मुनीरा, तुमने तवज्जो नहीं दी होगी खाने पीने में। नहीं नहीं अम्मी, मैंने बहुत एहतियात की थी और वो चीज़ें खाई थी जो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अरे बहन, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। बच्चों का क्या है, मोटे और पतले तो होते ही रहते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखें, माशाल्लाह से फुर्तीला कैसा है। वो तो नजर आ रहा है। सामान रख लूं? वो क्यों? चलना नहीं है? वो असल में फारूक की शादी के लिए ऊपर कमरा और बाथरूम बनवा रहा हूँ ना, तो मजदूरों का आना जाना लगा रहेगा। तुम धूल मिट्टी में बच्चे के साथ कैसे रहोगी? अरे नजम बेटा, दादा दादी के कुछ चाव होंगे अपने पोते के लिए। मुनीरा का क्या है, हमने तो अपनी लड़की को ऐसी ट्रेनिंग दी है कि खावन का हर हाल में साथ देना। मुनीरा, तेरा बक्सा पैक कर दूं? वो असल में फारूक, अकरम और शाहिद मेरे ही कमरे में रहते हैं ना, तो ये बेचारी कहाँ सोएगी? तो अपनी सास के कमरे में रह लेगी। अरे है, मेरी तो लाहौर से बहन आ रही है और उसकी बड़ी बेटी भी साथ में आ रही है, कल परसों में आ जाएगी। और रेहाना, तुमने अपने पिछले जन्म में कोई बड़ा नेक काम किया होगा, जब भी तुम्हारी बेटी को बहुत अच्छा ससुराल मिला है। और हाँ, मेरी छोटी बहन की बेटी को तो ससुराल वाले 2 साल हो गए अपने मैके भी नहीं भेजते लड़की को, घर के कामों में उलझा के रखा है बेचारी को। और तुम्हारी बेटी तो माशाल्लाह से साल में 6 महीने तुम्हारे पास ही रहती है। सलामकुम। वालेकुम सलाम। भाभी, बिरयानी दम कर दी मैंने और जर्दा भी तैयार है। कौरमा काब में डाल दिया है, खाना लगा दूं? हाँ हाँ लगाओ, इसमें पूछने की क्या जरूरत है। बस ठीक है, टाइम देख के ना 5 मिनट के बाद आप लोग खाना खाने आ जाइए। हैं? तुम अपनी बेटी को ना अपनी नन से ट्रेनिंग देती तो शायद। मैं मुन्नी से खेलूंगा। पागल है? आए, दोबारा ही पाँव तोड़ रहा है। अल्लाह की कसम पाँव दबा रहा हूँ अम्मा। दबा। और ये क्या, अब यतीम खाने की वार्डन जैसी साड़ियाँ पहनी हुई होती हैं। मैं खिलते हुए रंगों की साड़ी लाऊंगा आपके लिए। बकवास मत कर बीवी के चमचे, मुझसे कुछ और कहता है, बीवी के सामने जाकर अपना बयान बदल देता है। छूटा मक्कार। अम्मा कितने पैरों में तो रखता हूँ मैं उसे, अब और क्या करूँ। फिर सोचता हूँ कि वो भी तो किसी की बेटी है ना। ओए होए होए होए, जरा इसके लहजे के दर्द को तो महसूस करें। यूं लगता है इसकी बीवी को इसकी सास ने नहीं जना, इसने खुद जना है। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके साहबजादे अब चूल्हा चौकी भी करने लगे हैं। मैंने कहा अपनी बीवी से कहकर 1 कप चाय बनवा दो, उसे जाकर कहने की जहमत ही गवारा नहीं की। वो भैंस बिस्तर तोड़ती रही और ये जाके खुद चाय बनाकर लाए और उसके हाथ में थमा दी। शाबाश शाबाश, खूब नाम रोशन कर रहे हो अपने बाप दादा का। बेगैरत कहीं का। वो मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग को बुरी बात तो नहीं होती ना अम्मी, फिर वो भी तो मेरे कितने सारे काम कर देती है। हमारे खानदान की तारीख में ऐसी जन-मरीदी देखने को नहीं आई। गायब हो जाओ, दफा हो जाओ, मर जाओ। ऐसी औलाद होने से तो बेहतर था कि मैं बांझी होती। औलाद है ना, इसलिए कदर नहीं है। अरे कोई लायक वायक औलाद हो तो कदर हो ना। और मेरी कदर किसको है? मेरी तो कदर से ज्यादा 5 रुपए की कदर है। कौन है इस दुनिया में मेरा? अकेली हूं,
कोई भी तो नहीं है। अब मैं कुछ कहूंगा तो बेगैरत कह देंगी मुझे। हाँ तो चुप रहो ना। यूं भी अम्मी जैसी अनपढ़ औरतों में ये डिप्रेशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। दरअसल जहालत के जरासीम कसीफ बना देते हैं इससे ज्यादा। अम्मी आपसे कहा है शहद में 4 कतरे रोगन भैंस के मिलाइए और दूध के साथ फाँक लीजिए बस। अरे बस रहने दें आपा, आपका नुस्खा देख लिया मैंने, नासरा पे आजमाया था ना मैंने, जब वो अपनी माँ के इंतकाल के बाद डिप्रेशन में गई थी। लो जी नुस्खा खा के सो गई और उठी तो अदब से कहने लगी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। इनकी हालत देख रही हैं ये तो। बोल बेगैरत बोल। तुम्हारी बीवी मेरे बारे में, मेरे टोटकों के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करती है, हालांकि एक आलम उनसे फैज उठा रहा है। तुम्हारी शय पर उछलती है वो, तुम चुपचाप सुनते रहते हो। पता नहीं क्या देखा तुमने उस जापान फेस वाली में। निकाल उसको, फौरन निकाल दे उसको, उस मोटी को तलाक दे दे। तेरे लिए कोई लड़कियों की कमी है? खटकेगा खटकेगा। वो मेरे बच्चों की माँ है अम्मी। हाँ तो मैंने कब कहा है कि वो तेरे बच्चों का बाप है? मुझे तो चाय की तलब ऐसी हो रही है अम्मा, नजम की माँ बहनों ने तो मेरा दिमाग ही चाट लिया। तोबा, तेरी सास की आवाज तो ऐसी तीर की तरह चुभती है जाके दिमाग में, और ऊपर से वो तेरा मियाँ एक नंबर का चमचा है अपनी माँ का। ये मेरी सास जैसी तेज औरतें तो होती हैं जो बीवियों के हकूक अपने नाम ट्रांसफर करवा लेती हैं। दोनों माँ बेटे में तो ऐसा प्यार है, और मैं तो कोई पराई औरत हूँ। अरे नजम ने तो बच्चे के हवाले से एक पाई नहीं दी। हेलो, 30 से 35 हजार डिलीवरी में उड़ गए, बाकी के लल्ले अलग। मुनिया अपनी सास से कह दे कि ये रोज रोज का नाश्ता और खाने का ठेका नहीं ले रखा है। अरे मेरी बहन तो नौकरानी बनकर रह गई है, सारा दिन बावर्ची खाने में घुसी रहती है। यकीन कर मेरा बड़ा दिल कुड़ता है देखकर। हैं, ये जो तुम अपनी बहन को मिस्कीन और मजलूम साबित करने पे तुले रहते हो ना, इससे मुझे सख्त नफरत है। अरे हमने कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, जो हम खा रहे हैं वो इसके पेट में भी जा रहा है। लो भाई, अगर मेरी जानिब से कोई ज्यादती जुल्म हुआ होता तो मेरे दिल में चोर होता। यही बात सुनने के लिए मैं यहाँ चुपकी बैठी रही थी। शुक्र है अल्लाह का, मेरा दिल तो बिल्कुल मुतमईन है, बिल्कुल साफ है। मैंने तो अपने मफाद के लिए किसी का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। खुदा का वास्ता मत चुप हो जाओ। वैसे ही मेरी सास ने बोल बोल के मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। देखा नहीं था कैसी गिरी हुई बातें करती हो वो। तुम भी तो उधर ही बैठी हुई थी। क्या कह रही थी, मैं तो भूल गई। यही कि बच्चे को जो लोगों ने पैसे दिए वो तो सुनो उसके बाप को मिलने चाहिए। अरे हर एंगल से लूटना चाहते हैं। मैंने तुमको मना किया था कि उस मोहल्ले में मेरा एक दोस्त रहता है, कह रहा था कि निहायत ही झगड़ालू और नीच लोग हैं। अरे रहने दो तुम अपने दोस्तों के मशवरों को। याद नहीं है वो अजीज भट्टी पार्क वाली जमीन कौड़ियों के मोल बिकवाई थी तुम्हारे उस दोस्त ने? हैं, सारे के सारे नालायक, निखट्टू, जलील लोग, नाकाम। खुदा के वास्ते अम्मा चुप हो जाओ, मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। वैसे ही अपनी सास को बर्दाश्त करती रहती हो, या तुम भी शुरू हुई हो। अरे तुझे क्या हो गया है? मैं तो कहती हूँ बेटियों को ब्याह ही नहीं चाहिए। अब ब्याह के मिलता भी क्या है? एक आड़ी टेढ़ी ससुराल, एक भोंडा सा आदमी जिसको शौहर समझ के गुजारा करते रहो। बस अब दिमाग खराब हो गया, लगता है कि शदीद किस्म का दौरा पड़ने वाला है। ए मिट्टू, मुझे कोई दवा दे दे सर दर्द की, मेरा तो सर फटा जा रहा है, 2 टुकड़े हो जाएंगे सर के। मुनिया उठ, देख भूखा है तेरा बच्चा। मुनिया, ओ मुनिया उठ, देख बच्चा भूख से बिलबिला रहा है, उठ जा। अरे बच्चे कोई ऐसे पलते, उठ ना। अरे अम्मा ड्रामेबाजी करता है, सारी रात सोने नहीं देता, मनूस कहेगा।
अभी तो दूध दिया है, अपनी दादी की तरह हौका हो गया इसको, हौका। अबे चुप हो जा मायूस, उठ देख इसको। मनूस कहीं का। ले सो जा। अल्लाह शुक्र, अल्लाह शुक्र। अम्मा, अम्मा पराठा खाऊंगा मलाई के साथ, चीनी डाल के बहुत सारी। अभी सब सो रहे हैं, घर वाले उठे नहीं हैं, तू जल्दी से खा लेना। अम्मा चीनी को डालूंगा। हाँ मैं दे रही हूँ। बेटा भर भर के नहीं है, मैं खुद डालूंगा, अम्मा को डालूंगा, खुद डालूंगा। अच्छा अच्छा डाल लो, भर भर के नहीं मेरा बच्चा। हाय अल्लाह, तू बड़ी मट्टी पलीद कराएगा भाभी के सामने मेरी। खाओगे? नहीं, उसको नहीं तू। अम्मा मजे का है। तो अभी अम्मा नाश्ता कर रही है ना, देखना ठीक 1.5 घंटे बाद अम्मा को दोबारा भूख लग जाएगी। वैसे हो सकता है अम्मा के पेट में कीड़े हो। जिनके पेट में कीड़े होते हैं ना, उनकी खुराक ऐसी जिन्नाती होती है। बे मामूली कीड़े नहीं है बेटा, ये अजदा और मगरमच्छ साइज के कीड़े लगते हैं मुझे तो। आवाज सुन, ये आवारा लड़की में तो चोटी आगे क्यों की हुई है तूने? पीछे कर। आपको बड़ा पता है कि आवारा औरतें चोटी आगे रखती हैं ना। बात सुनो भाई, रात को तुम्हारा फोन इतना बजता क्यों है? बार बार मेरी नींद उड़ जाती है। किसके फोन आ रहे हैं भाई? कुछ नहीं अब्बू, वो मिस्ड कॉल्स आ रही थी। कल भी एक कॉल आई, कहने लगा कि ये यतीम खाना है। शुक्र कर उन्होंने तुम्हें नहीं कह दिया यतीम। बहुत अच्छे, सुबह सुबह काम पे जा रहा हूँ, तुझसे यतीम होने की दुआ कर रही है। अबे यतीम तो वो उस सूरत में भी हो सकती है ये, जब कोई नागहानी आफत तुझ पे आ जाए। मुस्तकीम देखो, तुम बुरा मत माना करो। सुबह तुम्हारी आपा ने बुरा मना दिया जब मैंने उनको कहा कि चाय मैंने नहीं बनाई, तुम्हारे भाई ने बनाई है। तुम तो आग लगा के आ गई थी ना वापस, और मैंने क्या क्या सही है मुझे पता है सब। अब्बू नक्शो निगार का जुमला तो बता दे, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई बहुत आसान सा है ये तो। बाबरा शरीफ के नक्शो निगार बहुत खूबसूरत है। बाबरा शरीफ कौन? कॉमेडियन उमर शरीफ की बेटी? बावले, वो हमारे वक्त की बड़ी मशहूर हीरोइन थी बाबरा शरीफ। अच्छा हाँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इस जुमले को मौजूदा दौर के हिसाब से ठीक कर लेता हूँ। कतरीना कैफ के नक्शो निगार बहुत खूबसूरत है। वाह भाई बड़ी अच्छी बात है, अपनी तरह अपने बेटे को भी आवारियां सिखा रहे। हाँ तो मेरा बेटा है ना, अबे मेरी तरह कई लव स्टोरियां होंगी इसकी। हाँ, और मेरी तरह ही कोई भैंस भगा के शादी कर लेगा। कल तुम्हारी बेटी ने ये हरकत कर दी तो जान ले लूंगा मैं, टांगे तोड़ दूंगा उसकी, जो मुंह में बकती चली जाती है।
डकार और डकार। अम्मा अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे। भाभी ज्यादा नहीं दी इसको, थोड़ी सी थी बस। मैं मना भी कर रही थी इसको भाभी ईमान से, ज्यादा नहीं खाई है इसने, थोड़ी सी थी बस। दे देना मिठू, खाने दे, एक आध प्याली चीनी से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। अल्लाह गवाह है, मैंने तो तुम दोनों के खाने पे कभी नजर नहीं रखी। हाय अल्लाह भाभी, कैसी बातें कर रही हो, चेहरे में बिल्कुल फिटकार सी पड़ रही। मेरा मतलब है कि परेशानी लग रही है, क्या हुआ? बस वैसे ही। अम्मा अम्मा एक पराठा और दे दो, अम्मा दे दो ना। बेटे ज्यादा मेरा बच्चा पराठा नहीं खाते, एक खाया है ना, मैदा खराब हो जाता है ना। मिठू दे दे ना, जिद कर रहा है तो दे दे। बेचारे की शक्ल वैसे ही मुझे बड़ी पिचकी पिचकी सी लग रही है। हाय अल्लाह भाभी, क्या हो गया है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ सब ठीक है मिठू। वो मुनिया बच्चे के बाद से बड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है। अब तुझे तो मालूम है ना उसके ससुराल के भी कितने मसले चल रहे हैं। भाई रात भी हम दोनों का बड़ा फड्डा हुआ है, मैं तो उसके कमरे में नहीं सोने की, तू सो जाएगा। अरे अल्लाह भाभी, मैं कैसे सोऊंगी ये सारी रात? साबिर छोड़ता कहाँ है मुझे, मेरा आंचल अपने हाथों पे लपेट के पड़ा रहता है। लो भाई, हम हर एक का भला सोचे, हमारा भला कोई ना सोचे, मतलबी खुद गर्ज लोग। नहीं भाभी नहीं, देखिए ना ये बहाना नहीं है भाभी। भाभी मैं अपने जवान जहान बेटे को लेकर मुनिया के कमरे में कैसे रहूं? 100 तरह की चीजें होती हैं, उसका बच्चा छोटा है अभी भाभी। मुक्का मारूंगा अगर मेरी अम्मा से गंदी बात की तो, अल्लाह का मार जादू। बहुत हो गई है मलाइयां वलाइयां पराठे वराठे। अरे कोई तुम लोगों को जिंदगी भर ठुसाने का ठेका ले रखा है हमने, मोटा।